लट है घुंघराली और श्याम तेरी दीवानी लट लट देखो ठाकुर जी से कौन कौन प्यार करते हैं। हेलो भैया, भगवान से का दुश्मनी पीछे वाले ओ चाचा, भगवान से का दुश्मनी कर ली तुम्हारे, हाथ ऊपर कर ली, दोनों हाथ उठाओ ऐसे सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में सदगुरुदेव भगवान सभी लोग बोलेंगे अरे खुल गए
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब इससे आगे हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के मुखारविंद से आगे की कथा का प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। अंजन सुत बंधन करूं महावीर बजरंग, बिनती है दास की तुम रहो हमेशा संग, रहो हमेशा संग राम की करी सहाय, सीता की सुधिलई फेर गढ़लंक जरा। तो राम कथाया होते हैं आओ वीर हनुमान, आई सुआसन लीजियो पवन पुत्र बलराम। बोलिए भगवसन भगवान की। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। कालिया की सेवा करते हैं सब लोग। रखो हर भक्त भक्त को मान, रखो हर भक्त भक्त को मान, हर भक्त को मान गए अभिमान के मान, गए अभिमान के मान। सदा तीन नहीं करता प्यारी राधा के अवतार। अरे दुर्योधन को भोग लगाया, दुर्योधन को भोग लगाया, दुर्योधन को भोग लगाया, दुर्योधन को भोग लगाया। रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो साग विदुर घर खायो। राधा के अवतार
और धर्म सुबन रचाई, धर्म सुवन आग रचाई, झूठी पातल आप उठाई, पातल आप उठाई, ये कैसे प्रेम प्यारी राधा के वरता। अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद श्री गुरुदेव जी के चरण कमल, लताओं और पताओं में वास करने वाले 85 देव शक्तियां, देव और जो श्रीमद् भागवत कथा में जो दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं, आप सबको मैं भगवत भाव से नमन करता हूं। भक्तजनों, ये जो आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान, जो कार्यक्रम अग्राम रूप से चल रहा है, भगवान की कथा को चलते हुए जो द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है, भगवान की कथा न जाने कौन से पूर्व जन्मों के और जन्म के भी पुण्य उदय हो जाते हैं, तब भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। और ये सुहाना समय, सुहाना वक्त हमारे और आप लोगों के बीच में आया है। तो आइए, जहां प्रसंग चल रहा था, जिस समय नेमसार क्षेत्र में और सूची 88,000 संत महात्माओं को भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। थोड़ी गूंज बढ़ा दीजिए, इको कम कर दो, और ग्राउंड की आवाज बढ़ा दो, सामने जो पेटियां हैं इनकी। जिस समय सूत जी समझाने लगे हैं, आइए, जहां प्रसंग चल रहा था, जो प्रसंग चल रहा था, आत्मदेव ब्राह्मण के घर में 2 पुत्र पैदा हुए, और जो गाय से लड़का पैदा हुआ था, जो कथा अभी आप लोग सुन रहे थे, उसी जगह पे ध्यान केंद्रित कीजिए, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और जो धुंधकारी की पत्नी अपनी बहन से लेके आई थी, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों बच्चों के लिए एक समान प्यार है, एक समान भोजन है, लेकिन अंतर बहुत था। कि गौकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजन में ध्यान लगाता है। एक समान भोजन है, एक समान प्यार है, एक समान वस्त्र है, लेकिन अंतर बहुत है।
गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में ध्यान लगाता है और धुंधकारी सब बच्चों को हाय मार मार दिल खाता है। जिस समय ये दोनों बच्चे जब थोड़े बड़े हुए खेलने के लायक हुए, एक तो भगवान के भजन में लीन रहता है और दूसरा जो धुंधली का बेटा था वो धुंधकारी जो था गांव के बच्चों को खेलने के बहाने घर से बाहर ले जाता है, किसी की भुजा को तोड़ देता है, किसी के सर को फोड़ देता है, किसी को जिंदा जमीन में दबा देता है। आत्मदेव ब्राह्मण के पास में जब शिकायतें आने लगी तो एक दिन उन्होंने समझाया और धुंधकारी से कहा, मेरी लाल देखो जो तुम्हारा भाई है गोकर्ण, ये भगवान के भजन में लीन रहता है और तुम आए दिन तुम्हारी शिकायतें आती है हमारे पास, कोई बात नहीं मानी तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के और गोकर्ण को साथ लेकर के घर से बन के लिए चले गए। भगवत श्रोताओं, सूत जी समझाने लगे हैं शौनकादिक ऋषियों, जब सर पे कोई नहीं रहा तो अब तो घर का जितना भी धन माल था वेश्याओं की संगति करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब भी पीने लगा और घर की धन दौलत को पानी की तरह बहाने लगा। हुआ ऐसा, जब सर पे कोई नहीं रहा तो ये तो आप जानते ही हैं, वेश्याओं की संगति करने लगा है। इसके पास जब घर में कुछ भी नहीं रहा तो एक दिन एक राजा के घर में चोरी करता है, वेश्याओं के पास लेकर के पहुंच गया तो वेश्याएं आपस में बातें करने लगी। बहन, लगता है किसी राजा के घर में चोरी हुई है और यदि ये पकड़ा गया तो हम तुम सबको फांसी लगवा दी जाएगी, इसलिए आज रात में इसका काम कर दो। अब क्या हुआ, जहां धुंधकारी जो था पहले तो भगवत श्रोताओं से शराब पिलाई और खूब शराब पिलाने के बाद जब धुंधकारी जब ये नशे में हो गया तो वेश्याओं ने क्या किया, चारपाई पर रस्सी से कस लिया, एक वेश्या लाठी लेकर के आई तो धुंधकारी की गर्दन पे रख दी, एक इधर बैठ गई एक उधर बैठ गई और एक वेश्या छाती पे बैठ गई, लेकिन धुंधकारी माताओं मरा नहीं। जब धुंधकारी मरा नहीं उसी समय
आग जलवाई गई और जलती हुई आग के अंगार जब धुंधकारी के मुंह में डाले हैं, और जब जब जलती हुई आग के अंगार उसके मुंह में डाले हैं, तब सुबह के 4 बजे कहीं जाकर के धुंधकारी का प्राणांत हुआ। और प्राणांत होने के बाद बहुत भारी प्रेत बना, लेकिन सच तो ये है जब ये प्रेत बना है और बैठल दीजिए। जिस समय एक बार की बात है, गौकर्ण ने ये सोचा चलो चलते हैं, बहुत दिन हो गए और हमने अपने भैया को नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा। तो जननी और जन्मभूमि सबको प्रिय होती है। हुआ ऐसा, गौकर्ण जब वन से घर पे आए हैं तो ना तो मां मिली है घर पे, ना भाई मिला, क्योंकि धुंधकारी की शिकायतों से घर में जितना भी धन माल था वो उसने सब बहा दिया, कुछ भी नहीं रहा। तो दुखी होकर के इसने अपनी आत्महत्या कर ली। ना तो घर पे मां मिली है, ना भाई मिला। रात को जब विश्राम किया है गौकर्ण ने, भागवत श्रोताओं, रात के समय धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, कभी भैंसा बनके, कभी बकरा बनके, बार बार अपने भाई के सामने आने लगा। और गौकर्ण ने जब पूछा कि तुम कौन हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, तो कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय जब जल लिया है और मंत्र पढ़ के दिया है तो धुंधकारी कहने लगा, भाई भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधकारी हूं भैया। गौकर्ण ने पूछा क्या तुम धुंधकारी, तुम मर गए हो? बोले हाँ भैया, वैश्याओं की संगति ने मुझे प्रेत बना दिया। और भैया कहीं भगवान की कथा होती है और मैं सुनने के लिए जाता हूं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। कहीं भगवान का भजन होता है और मैं नजदीक जाऊं तो मेरे सामने अग्नि जल जाती है, मैं क्या करूं? गौकर्ण कहने लगे, चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए कोई न कोई इंतजाम जरूर करेंगे। भागवत श्रोताओं, हुआ ऐसा, सुबेरा जब हुआ है तो गौकर्ण ने साप्ताहिक विधान रचाया। किसे कहते हैं? और ये श्रीमान छोटे यादव
जो उधनपुरा से आए हुए हैं, और ये श्रीमान राम कैलाश जी के साले साहब हैं, उनकी तरफ से जो हार हमारे पास आया है, भगवान धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, यही ठाकुर जी से कामना है। भागवत श्रोताओं, जिस समय कहने का तात्पर्य यह है, 7 दिन की कथा में 7 गांठें चटक गईं, और जब कथा पूरी हुई तो धुंधकारी के लिए विमान आया। उस विमान में बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब गांव के लोगों ने ये कहा, गौकर्ण तुमने कथा पक्षपात की सुनाई है। बोले हमने पक्षपात की क्यों सुनाई है? जवाब दिया, ये बताओ, कथा तो गांव के लोगों ने भी सुनी है, हम सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण कहने लगे, तुमने कथा मन से सुनी होती तुम्हारे लिए भी विमान आता। कथा में कभी भी आप कहीं भी कथा सुनने के लिए जाएं तो भगवान की कथा में जाकर के हर चीज के नियम होते हैं। अब आप कहोगे कथा सुनने के नियम होते हैं, भोजन करने के भी नियम होते हैं, हर चीज के नियम हैं। कभी भी भगवान की कथा में जाओ तो कथा में जाकर के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक कवि तो ये कह रहा है, कि हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न। कभी भी भगवान की कथा में जाओ तो घमंड करके भगवान की कथा में न बैठे। ये मत सोचो कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, और कभी भी शरीर की शक्ति का, अपनी ताकत का अभिमान नहीं होना चाहिए। और वक्ता जो कुछ भी कह रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, तो कभी भी आप ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं या हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। अपने हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ज्ञान न हो। अपने धन का, अपने बल का, अपने घर का अभिमान न हो। जब गांव के लोगों ने कहा, एक बात बताओ गौकर्ण, तुम्हारे भाई के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? गौकर्ण कहने लगे, तुम लोगों ने मन से कथा नहीं सुनी, मन से सुनी होती तो तुम्हारे लिए भी विमान आता। और
जब दोबारा साप्ताहिक विधान रचाया गया, गांव के लोगों ने बड़े ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा को सुना, तो सबके लिए विमान आता है और सब लोग भगवान की कथा को स्मरण करते हैं। भागवत श्रोताओं, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले भगवान की कथा सुनते थे तो इतना कुछ होता था, लेकिन अब क्यों नहीं होता? तो न तो पहले जैसे अब वक्ता है जो कथा कहने वाले हैं, और न पहले जैसे श्रोता है, सुनने वाले भी पहले जैसे नहीं हैं। जिस समय सूत जी समझाने लगे हैं कि सोनकादिक ऋषियों, जब दोबारा गांव के लोगों ने कथा सुनी है तो सबका उद्धार होता है, कल्याण हुआ। आगे हम तुम्हें महाभारत में समझाएंगे, उससे पहले एक दो लाइन का भगवान का कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े। और अरे दिल मेरो ले गो सामरिया, ओढ़ की काली कामरिया, सब लोग तालियों की सेवा करते हुए। देखो, हर चीज का अपनी जगह वजूद है, महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, सरकारी नहीं कि सरकारी, कर तारी कर कहते हैं हाथ को। और भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में ताली न बजाओ तो कीर्तन शोभा नहीं देता। हर चीज का अपनी जगह वजूद है, महत्व है। अरे दिल मेरा ले गो सामरिया, ओढ़ काली कामरिया,